राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर, आप देख रहे हैं एक किसान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मेंथी की अगेती बुवाई करने को सोच रहे हैं तो कौन सी संतुलित मात्रा में खादों का हम बुवाई के समय, जड़ की बुवाई के समय और पौधे की रोपाई के समय करें, जिससे हमारे जो मेंथी का पौधा है स्टार्टिंग से ही अच्छे से बढ़ करके चले और उसमें नई शाखाओं का निर्माण अधिक हो। तो ये जानने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने मेंथी की क्रॉप करने को सोच रहे हैं या मेंथी की क्रॉप करने वाले हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम मेंथी की क्रॉप से संबंधित वीडियो इस चैनल के माध्यम से समय समय पर लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान मित्रों मिल सके। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें मेंथी की बुवाई के उपयुक्त समय के पहले बारे में, तो मेंथी की जो बुवाई का उपयुक्त समय होता है वो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में जिस मेंथी की जड़ की बुवाई हम करा देते हैं तो उसमें तेल का उत्पादन उस मेंथी की फसल में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अगर 15 फरवरी के जितने दिन बाद तक अगर हम मेंथी की बुवाई या रोपाई कराते हैं, उतना ही हमारे मेंथी का तेल है। ज़्यादा लेट मेंथी की बुवाई कराते हैं, जड़ की या रोपाई कराते हैं, उतना ही हमारे मेंथी की उस फसल में तेल कम निकलता है। तो हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि मेंथी की जड़ की बुवाई और मेंथी के पौधे की रोपाई समय से हमें कराना चाहिए। और 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में मेंथी की रोपाई या मेंथी की जड़ की बुवाई हमें कराना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बुवाई के समय संतुलित मात्रा में किन खादों का प्रयोग करें, जिससे हमारे जो मेंथी की जो जड़ की बुवाई करें उसमें कल्लों का अधिक फुटान हमारा हो सके और कल्लों का फुटान होने के बाद हमारे मेंथी का जो पौधा है अच्छे से तेज़ी से बढ़वार कर सके और पौधे में नई शाखाओं का निर्माण अधिक हो। तो किसान भाइयों, संतुलित मात्रा में खादों की जब हम बुवाई के समय बात करें तो जब आप खेत की तैयारी कराने जा रहे हैं तो अपने खेत को समतलीकरण कराने से पहले आप अपने खेत में, जिस खेत में आप मेंथी की बुवाई कराएं, वो समतलीकरण कराने के बाद उसमें देसी खाद का प्रयोग अवश्य करें। देसी खाद आप प्रति एकड़ के हिसाब से 250 से 300 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर फिर हल्की सिंचाई करके ईंट पर फिर रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक खादों में आप 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीपी का प्रयोग करना है और 30 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। और सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं। इनकी भूमिका मेंथा की बुवाई के समय डालने से बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर हम प्रारंभिक अवस्था में बुवाई के समय डाल देते हैं मेंथी की फसल में, तो जो मेंथी का जो पौधा है हमारा स्टार्टिंग से अच्छे से बढ़वार करता है। जड़ों में किसान मित्रों कल्लों का फुटान अधिक देखने को मिलता है और मेंथी के पौधे में जड़ों का फुटान अधिक देखने को मिलता है अगर हम सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग बुवाई के समय करके चलते हैं। तो बुवाई के समय हमें सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कट्टे मार्केट में बहुत सारी कंपनियों के मिल जाएंगे। किसी कंपनी का 25 किलो का बैग आता है, किसी कंपनी का 30 किलो का बैग आता है। इससे आप अपनी मेंथी की बुवाई की, जड़ की बुवाई के समय, मेंथी की पौधे की रोपाई के समय अवश्य प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, इस तरह से अगर आप इन तीनों खादों का प्रयोग समय रहते हुए अपनी मेंथी की फसल में बुवाई के समय करते हैं तो आपकी मेंथी की फसल से एक तेल का अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों, यह जानकारी यदि आप विस्तार रूप में लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है जो ekkisannews.com, नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर आप मेंथी की खेती किस तरह से करते हैं, किस जलवायु में मेंथी की खेती अच्छी रहती है, किस मिट्टी में मेंथी की खेती करते हैं, पूरी जानकारी उस वेबसाइट पे दी हुई है। वहाँ से जाकर आप पढ़ भी सकते हैं और कितना खाद डालें, सब कुछ उसमें, कितनी मेंथी की फसल में, पूरी जानकारी हमारे उस आर्टिकल में दी हुई है। वहाँ से जाकर आप उस आर्टिकल को ekkisannews.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से और आप इंटरेस्टेड वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं मेंथी की क्रॉप से संबंधित, अदर क्रॉप से संबंधित, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।